आइए दोस्तों, अगले पार्ट की बात हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या वाले वाक्य होंगे। ठीक है, क्या वाले वाक्य को देखते हैं। और जैसा कि आपको पता है यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह भी लगे हुए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ बातों को शुरू करते हैं। टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि जीवन में अगर कुछ करना है तो इस बात को ध्यान सुनिएगा। कहते हैं जब बात जिंदगी पर आ जाती है, जब बात जिंदगी पर आ जाती है तब फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। इस बात को याद रखिएगा। जब आप अपने आप को ठान लेंगे कि हमको ये चीज करना है, तब कितने बड़े से बड़े पहाड़ हो आपको कुछ नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सर इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अगर प्रश्न वाक्य की बात करेंगे, कहेगा क्या क्या राम, क्या राम, ध्यान सुनिएगा, क्या राम क्या राम मेला मेला देखने देखने जाता है। तो क्या राम मेला देखने जाता है, इस वाक्य एक ही वाक्य से आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दे सकता हूं। तो क्या राम मेला देखने जाता है, तो आपको ये पता होगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका मतलब एक वाक्य कैसा इंट्रोगेटिव है, कुछ करना नहीं है। सेम टू सेम टेंस इसके पहले वाले जो वीडियो में इंट्रोगेटिव वाला देखे हैं, सेम टू सेम है। बस इसमें क्या है कि डू डज पहले लग जाएंगे। जैसे राम मेला देखने जाता है, तो आप क्या लिखते हैं, अभी क्या को भूल जाइए। राम मेला देखने जाता है, तो राम मेला, तो आप लिखते हैं क्या, राम एक वचन है, तो राम राम मेला देखने जाता है। तो याद रखिएगा, आप जब राम लिखेंगे तो क्या में एक वचन के साथ क्या लगता है, डज की डू, डज लगता है। तो राम के पहले जिसकी सक्रिया इसको पहले डज लगा देंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसको डज पहले लगा देंगे, बस डज राम गो, डज राम गो, इस बात को याद रखिएगा। डज राम क्या के लिए डज लगा देंगे, राम के लिए राम जाता है, राम जाता है। तो डज राम गो कहां जाता है, मेला देखने। तो देखने क्या होगा, सी सी फेयर, याद रखिएगा, फेयर फेयर। किसी को डाउट, कहीं डाउट, अभी पूरा डाउट पड़ा है। अगर डाउट है तो मैं दूसरा वाक्य बोलकर आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे अभी मैं कह दूं कि क्या क्या रीता क्या रीता क्या रीता एक गाना गाती है, गाती है। तो क्या रीता एक गाना गाती है, तो याद रखें रीता एक वचन है तो रीता ही लिखेंगे, रीता। और रीता एक वचन है तो डज लगेगा, पहले लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। डज रीता गाती है, खाती लिख दिया मुझे। ठीक है, गाती है। तो गाना क्या है, सिंग माने गाना, सिंग माने गाना, सिंग। क्या रीता एक गाना गाती है, तो लिखेंगे, याद रखें, डज रीता सिंग। क्या एक गाना, तो ए सॉन्ग, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं। जब एक वचन होगा तो याद रखें, डू डस की बात ही जब आएगा, एक वचन है तो डस पहले, बहुवचन है तो डू पहले, बाकी जैसे के तैसे उतार देंगे। जैसे भी मैं इतना इसको ढक लूं, तो राम मेला देखने जाता है, तो राम गो सी फेयर। लेकिन याद है, इससे सह क्रिया अगर लगाएंगे क्या वाले में, तो डस पहले लगेगा, एक वचन वाले में डस पहले लगेगा। बाकी जैसे क्या सीता एक क्या रीता एक गाना गाती है, तो लिखेंगे रीता, डज रीता, क्या आया है ना, डज रीता गाती, क्या होगा, सिंग, क्या गाती है, एक गाना, ये सॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार क्या राम मेला देखने जाता है, तो याद रखिएगा, डज राम जाता, जाता क्या होगा, गो, कहां जाता, मेला देखने। तो देखने सी और मेला का फेयर हो जाएगा। आइए हम बहुवचन की बात बताते हैं। ठीक है, बहुवचन की बात अगर बताते हैं इसमें, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, इसमें मैं आपको पूरा टेंस, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पूरा एक्टिव पैसिव
और याद रखिएगा आन, आप, दादी का सब प्रयोग, दैट का प्रयोग, सबका प्रयोग पढ़ाया जाएगा। चाहिए के लिए क्या वाक्य लगेंगे, ठीक है। पूरा ग्रामर के कोई पार्ट नहीं छोड़े जाएंगे। लेटर लिखना, पोएम लिखना, सेंट्रल आइडिया लिखना, आइट का राइटिंग लिखना, पैसे, अनसीन पैसे, सीन पैसे, पूरा मैं कंसेप्ट क्लियर करा के पूरा पढ़ा दूंगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इससे बाहर कभी आएगा नहीं। अब बात हम करते हैं जैसे बहुवचन की बात करते हैं। तुम, पहले क्या, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम कमरे में, कमरे में रोती, रोती हो, क्या तुम कमरे में रोती हो, ठीक है। क्या तुम कमरे में रोती हो, तो इसका मतलब सर क्या हुआ, ठीक है। अभी मैं वहां कैसे भी बताऊंगा। उसके संदीप के माता पिता दिल्ली से आ रहे थे, ठीक है। आलोक के माता पिता मुंबई से आते हैं, ठीक है। शीला के माता पिता दिल्ली जाते हैं, ठीक है। अभी वाक्य बड़े से बड़े ला रहा हूं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, चोर के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। अनेक प्रकार के। शीला जब खाना बना रही थी तो रीता परेशान थी, ठीक है। याद रखिएगा सीमा जब पत्र लिख रहे थे तो रीता स्कूल जा रही थी, ठीक है। मैं हर एक टेंस में वाक्य बड़े बड़े लाऊंगा, लेकिन पहले चलना सिखा रहा हूं। जब चलना सीख जाएंगे तो अपने आप दौड़ ले जाएंगे। क्या तुम कमरे में क्या तुम कमरे में रोती हो, तो याद रखिए बहुवचन है। तुम आता है तो बहुवचन सर, इसके लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू यू, डू यू। और रोना का क्या होगा, रोना का सर हो जाएगा बीप, माने रोना, बीप हो जाएगा। डू यू बीप, कहां, कहां रोती है, तो याद रखा है इन द रूम, इन द रूम में, ठीक है, रूम में। अब दा सर क्यों लग गया, दा के प्रयोग अभी कहां होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। जो प्रसिद्ध चीजें हैं वहां भी दा लगता है, क्यों, कैसे, जैसे दा ताजमहल, दा गंगा, दा हिमालय। लेकिन अभी इसके बारे में टिप्पा टिप्पणी मत करिए कमेंट में, मैं भी बताऊंगा। क्या तुम कमरे में रोती हो, तो याद रखिएगा डू यू, डू यू। रोती क्या होगा, बीप, कहां रोती है, कमरे में, तो याद है लिख लिए कमरे में। अब ऐसा नहीं है कि सर कमरे में पहले कमरा लिखें फिर में, नहीं, इधर से चलेंगे इसमें, ठीक है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि याद है सब्जेक्ट प्लस मीन वर्ब प्लस ई प्लस उ जो करके आता है ना, उस पे बच्चे कब समझ नहीं पाते हैं। आइए अगला वाक्य मैं बता दूं, जैसे वे, याद रखिएगा, अगर मैं कह दूं वे, क्या वे, समय याद रखिएगा, मैं बार बार बताऊं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या वे स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो आप यहां लिखेंगे डू दे, डू दे, इस बात को याद रखें, डू दे गो, डू दे गो, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो, क्या वे जाते हैं, कहां जाते हैं, स्कूल, तो स्कूल लिख देंगे। इस बात को याद रखिएगा। कहीं डाउट, कहीं डाउट नहीं। अब सर यही वाक्य अगर निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव अगर हो जाएगा तो कुछ करना नहीं है। जैसे यही वाक्य निगेटिव हो जाए, क्या तुम कमरे में नहीं रोती हो, तो डू यू नॉट, यहां नॉट लगा देंगे। इस बात को याद रखिएगा, नॉट। यहां क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो डू दे नॉट, डू दे नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इस बात को याद रखें, कर्ता के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक। जैसे मैं एक वाक्य करके बता दे रहा हूं, आपको अभी डाउट है तो उसको क्लियर कर दे रहा हूं मैं। तो जैसा कि आप लोग वाक्य देख लीजिएगा, वाक्य मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैं अगर कह दूं क्या तुम गणित नहीं पढ़ाते हो, क्या तुम गणित नहीं पढ़ाते हो, तो तुम है बहुवचन सर, तो डू लगेगा। डू यू नॉट, ठीक है, डू यू नॉट हो जाएगा, याद रखिएगा, डू यू नॉट। क्या तुम गणित नहीं पढ़ाते हो, तो डू यू नॉट, पढ़ाना क्या होगा, टीच माने पढ़ाना होता है, याद रखें, टीच माने पढ़ाना, रीड माने पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो टीच, TEACH
CH। टीच की बात अगर करें, क्या नहीं, मैथ, तो मैथ की बात अगर करते हैं तो याद रखिएगा मैथ हो जाएगा। क्या तुम गणित नहीं पढ़ाते हो, तो याद रखिए क्या तुम गणित नहीं पढ़ाते हो, तो क्या के लिए डू या बहुवचन है तो डू यू नॉट, डू यू नॉट। पढ़ाते क्या होगा, टीच, टीच माने पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाते, मैथ, मैथ को लास्ट में लिख देंगे। क्लियर हुआ। हमें पूरा विश्वास है आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ में आ गया। इसके पहले वाले वीडियो में आप नेगेटिव वाक्य देखेंगे, उसके पहले वाले वीडियो में साधारण वाक्य देखेंगे, उसके पहले वाले वीडियो में कुछ इसके विशेष नियम है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए नए वीडियो के साथ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करिएगा और अधिक से अधिक क्लास 9, 8, 9, 10, 11, 12 और तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं इसको जोड़िएगा। ठीक है।